आवाज आ रहा है ना क्लियर सबको? यस और नो? सी यस। चलो पहले एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन वन मोल? 2 into 10⁻23 particles, बराबर? Okay. Which is a huge number. This large number is used for atoms or molecules. Ions. Very nice. And proton, neutron or electron, बराबर? प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का नेगेटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, ये दिख रहा है? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास Gm अपॉन Mn, बराबर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलार मास? मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो मोलार मास इज मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, एंड इट्स यूनिट वाज मास का यूनिट grams, and it is for one mole, तो per mole substance contains these many grams, gram per mole। इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, मतलब अभी तक देखा नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोलार वॉल्यूम क्या रहता है वो डिफाइन कर लिया था। मोलार वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, याद रखना, वन मोल ऑफ गैस एट STP। STP standard temperature pressure. What is the standard temperature? 273 Kelvin, and what is standard pressure? 180, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट STP कितना था? 22.4 लीटर्स, बराबर है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब तुम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग डिराइव करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, तो हेडिंग डालना वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस एट STP। वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इज कितना है? 22.4 लीटर एट STP, बराबर है कि नहीं? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी मोल्स? n मोल इज इक्वल टू हाउ मच? लेट्स कॉल इट V। क्या करने का? चलो करो। V into 1 कितना हो जाएगा? V, एंड n यहाँ पे चला जाएगा तो n into 22.4 लीटर। इसमें कोई दिक्कत? Now rearrange this formula to find number of moles. So number of moles is equal to n is equal to V by, इधर तक किसी कुछ ये समझ पा रहे हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? पहले इजी क्वेश्चन करना, डायरेक्ट जेईई लेवल, पहले इजी करोगे। ओके, लिख के याद है पक्का? ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस occupying 5.6 liter at STP, given that oxygen is equal to 32 U। ये U का मीनिंग पता है? नहीं, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? सर गलत लिखा, 16 U मत
किलो ग्राम पर मोल। ठीक है, ये अभी तक पढ़ाया नहीं है ना, तो बाद में देखेंगे ग्राम पर। हाँ, जो लोग नए हैं हम लोग ये 4 फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं, लिख के रखना। इसमें से 2 अभी हो गए। तो पहला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकंड वन इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। थर्ड इज n अपॉन Na एंड लास्ट वन इज n इज इक्वल टू Kv बाय RT। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलाज में से अभी 2 फॉर्मूलाज डिराइव हो गए हैं, बाकी 2 बाकी है। ठीक है, थर्ड एक करेंगे आज, और लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो अगले चैप्टर में होगा, इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, आगे इसका आंसर कितना आया देखते हैं। हाँ, वेरी नाइस। तो पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? मोल कंसेप्ट। तो क्वेश्चन कुछ भी आने दो, सबसे पहले क्या निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने वाले हैं तो हम लोगों को दिया क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 में से कौन सा फॉर्मूला वॉल्यूम वाला है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा है? सेकंड। तो n इज इक्वल टू v बाय 22.4। वॉल्यूम इज 5.6 अपॉन 22.4। समझ में आ रहा है? अब सिंपल डिवीजन है, सिंपल मैथ से 5.1 1 जा 5.1 4 जा, समझा कुछ? 1/4 का। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/4। यूनिट क्या रहेगा इसका? क्या निकाले? मोल निकाले। समझे क्या? 1/4 मोल। इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.25। वो वैसे भी कर सकते हो, बोलो। फिर ऑक्सीजन का ये क्यों दिया? क्या? मोलर मास। वही तो निकालना है हम लोगों को। हम लोगों को निकालना है फाइंड मास। ठीक है, बट इस चैप्टर में कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल्स। अब मोल्स और मास, इनके बीच का कोई फॉर्मूला दिख रहा है? यस, वेरी नाइस। Gm upon mm दिख रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वो यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड मोलर मास इज गिवन। हाउ मच इज गिवन? 16 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है कुछ? तो एक ऑक्सीजन का मास कितना रहता है? 16, बट दे हैव मेंशनड ऑक्सीजन गैस। इस रूम में ऑक्सीजन गैस है, इस रूम में जो ऑक्सीजन गैस है वो O है। क्या है? O2 है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन गैस जो बोलेंगे तो क्या लिखने का? O2। एक O का मास 16, O2 का मास इतना सबको आता है। चलो अभी सॉल्व कर लो, आंसर भी करेक्ट आएगा। यूनिट ग्राम पर मोल ही रहने वाला है। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल ही रहता है। ठीक है, these many grams in 1 mole। फास्ट नहीं हो रहा है? फास्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ गया? डन? कर सकते हैं, हाँ, चलेगा। डन? तो now given mass is equal to n into molar mass। n क्या आया था हम लोगों को? 0.24 या फिर 25 या फिर 1/4 लिख दो। 1/4 into 32, 4 1 4 8 सा, आंसर इज 8 ग्राम्स। अभी पर मोल नहीं आएगा, दिस इज जस्ट मास। ये मोलर मास है क्या? मोलर मास में पर मोल आता है, सिर्फ मास में ओनली ग्राम्स। तो 8 ग्राम्स। डाउट ऑनलाइन इस कुछ डाउट? नेक्स्ट, और एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो। क्वेश्चन इज फाइंड वॉल्यूम occupied by 4 grams of CO2 at ST, given that C is equal to 12, O is equal to 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगेन तुम लोगों को बाकी कुछ आए ना आए, सबसे पहले क्या निकालने का? मोल्स। चलो मोल्स निकालो। गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ में आ रहा है कुछ? गिवन मास ही है ना, नाउ दे हैव गिवन सम मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 4.4, मोलर मास 44। कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है मुझे, सबको आता है इतना। तो 44, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस वन दा दिस 10 दा, आंसर आएगा 1/10
नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है क्या? नहीं, बट इस चैप्टर में जो भी पूछा हो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसके बाद आगे सॉल्विंग करो। समझ में आ रहा है? ये अभी हम लोग इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जाकर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत हेल्प होगा। अब दे हैव आस्क्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, बराबर? तो वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अभी? सेकंड फॉर्मूला, तो n इज इक्वल टू v बाय 22.4, तो v इज इक्वल टू n इनटू 22.4 व्हिच इज 1 बाय 10 इनटू 22.4, आंसर इज 2.24 लीटर्स। कोई दिक्कत? और सबको एक और एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा तो आ जाएगा, सबको सॉल्व कर रहे हैं, पक्का ना? ओके। So question is from हाँ 11.2 liter of CO2 is mixed with 11.2 liters of SO2 at ST. Find the mass of resulting mixture. ठीक है? सिंपल क्वेश्चन। स्लो हो रहा है, वो घर में जाके कर लेंगे। देखो, इसके आए रहेंगे हाफ मोल एंड इसके भी आए रहेंगे हाफ मोल, ठीक है? फिर बाद में इनका मास आया रहेगा, एक का 22 ग्राम्स, दूसरे का आया रहेगा 32 ग्राम्स। दोनों के एडिशन कर दो, आंसर आएगा 54 ग्राम्स। सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है? पक्का? ओके, नेक्स्ट। नाउ न्यू हेडिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N से दिखाने वाले हैं इन n मोल, ठीक है? ओके, तुम लोगों को क्या पता है, पहले से क्या डेटा पता है? 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी? 1 mole contains 6.022 into 10 raised to 23. This number was given by a scientist called as Avogadro's constant, तो n Avogadro's number। समझ में आ रहा है कुछ? तो 1 mole contains n particles, n mole will contain how much? तो इसको हम लोग किससे दिखाने वाले हैं? कैपिटल N। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे दिखाने का? कैपिटल N। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n, एवोगैड्रोस नंबर को n। बहुत है इसमें, ठीक है? तो फाइनली अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, यहाँ पे लास्ट बेंच, कोई दिक्कत है? पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हो। तो कैपिटल N इज इक्वल टू n इनटू, समझा? पक्का? एंड स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n। खत्म। तीनों फॉर्मूलाज कैसे आए समझ में आ रहा है? जो लोग आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा ऑनलाइन जाके देख लेना, ठीक है? मिल जाएगा। इसको मिलकर डन। अब क्वेश्चन दो। क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ एटम्स present in body grams of neon gas, ठीक है? Given that neon is equal to 20 grams, ठीक है? एक बार मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो अगर किसको दिक्कत होगी तो
फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 40 अपॉन मोलर मास 20। ये कट 2 1 2 2 आंसर है 2 मोल्स। कितना हो गया? अब ये 2 मोल्स आ गए तो उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 2 3 थर्ड वाला बराबर। तो थर्ड फॉर्मूला n इज इक्वल टू n अपॉन n डायरेक्ट चलेगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू n इनटू यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 2 इनटू 6.022 इनटू 10 रेज़ टू 23। समझ में आ रहा है? इसका आंसर आएगा 12 समझे? इसमें कोई दिक्कत का? एक मेंस लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मेंस लेवल का नहीं, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन भी सॉल्व करो। क्वेश्चन इज, कोई आंसर चिल्ला के नहीं बताएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and moles in 2.8375 liter of O2 and STP are respectively option A respectively का मैंने सबको बताया ना, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले मॉलिक्यूल्स और उसके बाद मोल्स, ठीक है? मतलब पहले जो दिया रहेगा वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके बाद मोल्स दिए रहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन है, तुम लोगों को ऑप्शन नहीं लिखना है, तुम लोगों को आंसर निकालना है, एंड फिर बाद में नीचे लिख देना ये आंसर है। ऑप्शन लिखने का टाइम बर्बाद नहीं करेगा कोई भी, यहाँ पे चलेगा ना? ओके चलो तुम लोग आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड 0.125 मोल समझ में आ रहा है? रिस्पेक्टिवली का मीनिंग पहले मॉलिक्यूल्स एंड उसके बाद मोल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है? सेकंड बी 7.527 into 10 raised to 22 and 0.25 mole. Option C 1.505 into 10 raised to 22 and 0.25 mole. D 7.527 into 10 raised to 22 and 0.125 mole. आंसर धीरे धीरे ऐसे बाहर आ रहा है। हैंड रेज करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। क्या भाई तुझे 0.25 आया ना? नहीं आया। ऑप्शन सी, उसने पलटी मार दी, इसका आंसर दिखा था मैंने। ऑप्शन डी, तुम लोग दोनों पहले सिखा रहे हो, तुम लोगों ने ए बोला था, तो ऑप्शन डी इजी करना आंसर सही है। तुम्हारे उनका भी आंसर करेंगे, तुम लोग उनका भी आंसर करेंगे। अब देखो, पहली बात जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिक कर दिया, तो तुम लोगों ने वो 0.125 भूल गए क्या? उसमें 0 है ना, तो पावर 1 से कम हो गई। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब जो गधे, मतलब जो बच्चे अभी ऑनलाइन में ऐसा सोच के बोला, ऑनलाइन बच्चे, तो जो लोग इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं 2.8375 अपॉन 22.4, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो, इधर दो ही ऑप्शन है ना, एक तो आंसर आएगा 0.125 या फिर आंसर आएगा 0.25। तुम लोगों को आंसर तो पता है दो में से एक आने वाला है, तो तुम लोग अंधाधुंध इसको सॉल्व करो बिंदास। मतलब कैसे? 2 1 2 2 10 22। मैं क्या बोल रहा समझ में आया? चल जाए, इतना क्या है? हाँ, तो आंसर आएगा 1 बाय which is equal to 0. अब 0.1 थोड़ी ना 0.25 होगा, वो कितना होगा? 0.125 होगा। अरे मैंने क्या बोला समझा ना? नहीं समझा ना? वो अप्रॉक्स तुम लोगों ने थोड़ा सा तुक्का मारा, ठीक है?
बट वो तुक्का इतना थोड़ी ना छोटा बन जाएगा कि वो 0.25 से 0.1 जाएगा। अरे बराबर ना, नहीं समझेगा चलेगा ना। तो ये ऑप्शन 2 कट हो गए। अब इन दोनों में से कोई तो एक आंसर है, समझा? अब तुम लोग उसको 0.1 को लेके ही सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ रहा है? n = n × na। 0.1 × 6 × 10⁻23 6 × 10⁻, क्योंकि तुम लोगों को ये 6 से कुछ मतलब है क्या? तुम लोगों को पता है आंसर 7.527 ही है। अरे समझ रहे हो? तो आंसर अगर 7.527 है, तुम लोगों को सिर्फ 10⁻² की पावर से मतलब है। मुझे बताओ कौन सी 10⁻² की पावर करेक्ट हो गई? समझा कुछ? इसमें मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे ऑप्शन है, तुम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है समझा अभी? ये फर्स्ट टाइम था ना, फिर आगे जाके तुम लोग खुद से भी ऐसे सॉल्व करना सीख लोगे। हर टाइम मैं ऑप्शन लिख के देता हूँ क्या? बिल्कुल आपको कंटा सकता है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बाकी तुम लोग अभी अपने हिसाब से करना, ठीक है? चलो आगे ये क्वेश्चन समझा, ऐसे वाले और क्वेश्चन ढूंढते हैं। ऑनलाइन बच्चे रहेंगे, उधर टीवी देख रहे हैं। चलो ये फालतू क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। इसमें ऑप्शन मतलब लिखने में बहुत टाइम जाता है। मैच द कॉलम, ये हाँ वैसे नहीं, अभी जो क्वेश्चन दिया था ना वो तुम लोगों का JEE 2023 का था। ये 23 का था, लास्ट ईयर का। अभी भी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी 23 का ही है, ठीक है? कॉलम 1, कॉलम 2, A, B, C, D, 16 grams of CH4, 1 gram of H2, 1 mole into 0.5 mole SO2। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 weighs 28 grams, 60.2 into 10⁻23 electrons, weighs 32 grams, occupies 11.4 liter वॉल्यूम, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन देनी पड़ेंगे, तो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए, ये समझा नहीं? मैच द कॉलम्स है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, एक काम करता है इसमें A, B, C, D, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ऑप्शन A, B, C, D, ठीक है? A का 2, B का 3, C का 4 एंड D का 1, ठीक है? अभी मुझे रोमन लिखने का डला आ रहा है। 2, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4 एंड 2, 4, 3, 1। ये ऑप्शन समझे ना कैसे लिखा है? ऑप्शन ए क्या है? A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। ऑप्शन 2 क्या है? A का 2, बाद में रोमन के बदले नॉर्मल वो रोमन लिखने में टाइम लगता है। A का 2, B का 4, C का 1, D का 3। समझे ऑप्शन कैसे बनाया है? तो ओके करो ना, एक ही लिख के आ गया ना साला। ये मैच द कॉलम्स में यही मजा आती है, एक आ गया ना तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नाइट्रोजन जैसों का याद रखना है, मतलब एग्जाम में कई बार दिया नहीं रहता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन का 40 है। मोहक करेक्ट आंसर है। चलो एड्रेस करोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नॉइस, ऑप्शन सी अब कोई
तो ठीक है, बस हो गया। अब इतने भी अगर इतने लोगों ने हैंड रेस किया तो कोई क्या ही उठाएगा। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ये दोनों का इंटू देखनी हो जाएगा। नाइट्रोजन 14 2 सा आ गया ना, एक मोल का मास, ठीक है। फिर बाद में ये 1 ग्राम H2, ये भी इजी था। 1 ग्राम H2 का अगर मैं पूछने जाऊँ तो कितने मोल से 1 ग्राम में 1/2 हाफ, बिकॉज एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का मास 2, तो हाइड्रोजन का मोलर मास रहता है 2, तो ये हो जाएगा गिवन मास 1/2 हाफ। समझा क्या? 22.4 का हाफ कितना होता है? 11.2। समझा? अब हाँ याद रखना, पॉसिबल है ना, वो एनटीपी की कंडीशन दे देते हैं। एनटीपी पे वॉल्यूम रहता है 22.7, एनटीपी पे अपना टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298, ठीक है। ये कुछ काम करे, मतलब ये इतना तो चलेगा ना, 11.2 का 11.4 हो जाना, समझे कुछ? ठीक है, ओके। तो चेतने लिख देना, एनटीपी पे 22.7 रहता है। 22.7 क्या? मोलर वॉल्यूम। तो 22.7 का हाफ करोगे तो 11.35 आएगा। 11.35 11.4 बन जाता है। जी तो लिख के रखना, काम आ सकता है। ये 298 केल्विन पे निकालते हैं, इसलिए चेंज आता है। हम लोगों ने एसटीपी पे क्या यूज किया था? 273, ये 298, समझे कुछ? ठीक है, ओके। अब ये आधा मोल है, SO2 का मोलर मास आज ही निकाला है, कितना है? 64। एक मोल का 64, आधे मोल का आधा, 64 का हाफ 32, खत्म, ये 32। समझा? पक्का? नेक्स्ट, लास्ट, अब ये एक ही बचा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मुझे बताओ मीथेन का मोलर मास कितना आएगा? 16, तो नंबर ऑफ मोल इज 16/16, आंसर कितना आया? 1 मोल। अब देख बे, मीथेन CH4, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 12 मोलर मास है उसका, 6 इलेक्ट्रॉन। उसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 6। एटॉमिक नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? एंड एटॉमिक मास ये अपने को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास देता है, उसमें न्यूट्रॉन दे देता है। एंड एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के पास 4, समझे कुछ? 6 + 4, तो इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। एक मीथेन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? एक के पास 10, तो एक मोल के पास 10 मोल, ठीक है, पक्का? हाँ, ओके। देख, एक डजन में कितने केले? 12। बट ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है एग्जाम का। ऐसा कोई फ्रूट बताओ जो ऐसे टूटता है, मतलब इसके अंदर और टुकड़े हो। कस्टर्ड एप्पल, हाँ चलेगा, कस्टर्ड एप्पल मस्त एग्जांपल दिया इसमें। देख, अब देख, अरे यार सच्ची, हाँ। तो एक कस्टर्ड एप्पल है, उसकी स्पेलिंग मुझे आएगी, CH आएगी, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल 10 पार्ट्स, तो एक डजन में कितने पार्ट्स? 10 डजन ही रहेंगे ना। इसको क्या होगा? हाँ देख, एक कस्टर्ड एप्पल में कितने पार्ट्स हैं? 10। 12 में कितने रहेंगे? 120। तो मैं उसको 120 को 10 डजन बोल सकता हूँ ना, बराबर क्या नहीं? समझा पक्का? तो एक डजन में 10 डजन पार्ट्स आएंगे, छोटे छोटे टुकड़े। वैसे एक मीथेन के पास कितने टुकड़े हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक डजन मीथेन के पास 10 डजन 120 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वैसे एक मोल के पास, ये समझ में आ रही है? ये क्वांटिटी है, तो वो उतने से मल्टीप्लाई होते जाएगी। पक्का समझा कि किसी और मेथड से बताओ? श्योर है, पक्का ना? ओके, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अपने पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे भी लिख सकता था मैं, एक मीथेन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल मीथेन के पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 × 10 10, तो डायरेक्ट 10 मोल इलेक्ट्रॉन। अरे समझा? 10 मोल मतलब कितना हो गया? समझा क्या? 1 मोल मतलब 6, 10 मोल मतलब पक्का ना? श्योर हो? अभी ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, चलो।
Question is find number of electrons in 12 gram of Mg2 plus. अगेन ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज करके दिया, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करोगे कुछ नहीं, दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा चेंज है. Mg का एटॉमिक मास 10 क्या 24, ठीक है? एंड Mg का एटॉमिक नंबर 12. समझे? ये 24 जो है वो ग्राम पर मोल है एंड ये 12 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है. डेटा दे दिया मैंने, अब तुम लोग सॉल्व करोगे. दो बार करने के लिए कभी मिलेगा नहीं यार, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे. अगर नहीं हो रहा है तुम लोगों से तो मैं इसे रिवीजन के लिए दो क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा, पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो अच्छी बात है, थोड़ा सा दिमाग चलता है, थोड़ी सी नई चीजें पता चलती है. अब देखो भाई, पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. डायरेक्ट लिख दो, तो 12 अपॉन 24. आंसर कितना है? हाफ, बराबर है. फिर बाद में तुम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले n इनटू n, तो कितना हो जाएगा? हाफ इनटू 6 इनटू 10 रेज़ टू ये. हाँ, तुम्हारा आंसर करेक्ट है. नहीं रॉन्ग है. तो 23, तो 1 का 3 बराबर, तो 3 इनटू 10 रेज़ टू 23. इसमें कोई दिक्कत? These are atoms of magnesium, but they are asking question on electrons of मैं चमार दूंगा ना. देख मैग्नीशियम एसिड, हाँ Mg2 प्लस. क्या पूछा है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन Mg and Mg2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स. देखो मैग्नीशियम, इसके पास रहते 12 इलेक्ट्रॉन. इन 12 में से जब दो ऐसे बाहर निकाल के डाल दिए जाते हैं तो 2 प्लस चार्ज आता है. मैंने क्या बोला समझा? प्लस चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे. ये सबको पता है? नहीं पता होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी. बट अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए ना, थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ठीक है? ये समझा मैंने क्या बोला? तो पहले कितने थे, अब कितने हैं? 10. 12 में से 2 निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए. मैंने क्या बोला, समझ पा रहे हो क्या? सबका. तो इसके बाद तुम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो. 1 Mg2 plus contains 10 electrons, so 3 into 10 raised to 23 Mg2 plus will contain 30 into 10 raised to 23 electron. ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया चलेगा ना, प्रॉफिट ले ज़्यादा नहीं करते बैठो. समझे? तुम्हारी मिस्टेक समझी कहाँ पे हुई है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा. आगे से तो ये तेरा सॉल्व हो गया था क्या? ओके, उसने पहले स्टार्टिंग इतनी तो कर लिया था, वो अकेले नहीं इतना सोचा था. बाद में कुछ लोगों ने सोचा. जल्दी से डालो, पक्का. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं. नाउ विल मूव टुवर्ड्स सबएटॉमिक पार्टिकल्स. चलो भाई, सबएटॉमिक पार्टिकल्स. Atomic particles. पास भी हो रहा है ना? तो देखो भाई, पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज एंड उस पार्टिकल का सिंबल. समझे कुछ? सबएटॉमिक पार्टिकल सबको बताया ना? एटम के अंदर वाले पार्टिकल. एटम के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, चलो. तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन. चलेगा? पार्टिकल नंबर 1 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कितना बोलते हैं हम लोग? नेग्लिजिबल मास बोलते हैं. बहुत छोटा सा रहता है. उसका मास समझ में आ रहा है? तो किधर रहेगा? अब उसका मास रहता है 9.1 into 10 raised to -31 kg. बहुत छोटे से, बहुत. समझ पा रहे हो? ना के बराबर रहता है, ठीक है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिखते हैं हम लोग? नेगेटिव कितना?
1 बोल दो ना, तो -1 बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो एक्चुअल में उसका रियल चार्ज रहता है 1.6 इनटू 10⁻⁻19 कूलम। समझे? ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, समझे? इस चार्ज को हम लोग प्यार से लिखते हैं 1e। क्या लिखेंगे? समझा कुछ? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज रहता है माइनस में, प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज रहता है प्लस में। समझे? वो एक नेचर है। मतलब अगर मैं एक मैग्नेट का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैग्नेट सेम ही रहता है, मैग्नेट के इस पोल पे मतलब राइट हैंड साइड में भी सेम स्ट्रेंथ रहती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम टू सेम स्ट्रेंथ रहती है, बराबर। पर उनका नेचर क्या रहता है? अपोजिट। अगर ये नॉर्थ है तो वो बराबर ना भाई, बट दोनों की स्ट्रेंथ क्या रहेगी? लोखंड को चिपकेंगे तो सेम स्ट्रेंथ से चिपकेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज कितना रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19 यूनिट के साथ बोलो कूलम। समझ में आ रहा है कुछ? बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर क्या रहता है? प्लस या माइनस। एंड प्रोटॉन के चार्ज का नेचर, ये नेचर है। समझ पा रहे हो कुछ? जैसे मैग्नेट का नेचर क्या रहता है? नॉर्थ और साउथ। अब इनका सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कितना लिखते हैं हम लोग? 0, और उसका चार्ज समझिए, ये -1 मतलब ये कौन सा वन है? ई वाला वन है, which is equal to 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना लिखे हो आज तक? 1 लिखे हो। कितना लिखे हो? नहीं लिखे हो क्या? कार्बन में कितने प्रोटॉन रहते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ना, तो कार्बन के प्रोटॉन रहते हैं 6। कार्बन के पास न्यूट्रॉन भी रहता है 6। कार्बन का मास कितना बोलते हो? 12 ना। न्यूट्रॉन का मास भी 1 लेते हैं, प्रोटॉन का मास भी 1 ही लिया जाता है। समझ पा रहे हो कुछ? 1 लिखते हैं हम लोग। अब पर उसका एक्चुअल में मास रहता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। समझ पा रहे हो? एंड इसको घुमा कर रख के हम लोग प्यार से क्या लिखते हैं? अरे ये इतना बार बार लिखने में अच्छा लग रहा है क्या? तो प्यार से क्या लिखते हैं हम लोग? 1। क्या लिखते हैं? समझा कुछ? एंड इसको एक नया नाम देख भाई, इसको कूलम से क्या बनाया? ई बनाया, यूनिट है उसका। समझे? तो इसका एक नया यूनिट दे देते हम लोग। उस यूनिट का नाम है AMU। क्या बोलते हैं उसको? AMU का फुल फॉर्म पता होगा, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रहा है कुछ? अब हम लोग ये बोल बोल के भी घंटा लगे, बहुत बड़ा लग रहा था, तो हम लोग ने इसको बना दिया 1। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैंने, बाद में इरेज कर दे, बोला बाद में पढ़ा दूंगा। 1U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफाइड मास। ये 2019 CET का क्वेश्चन था। यूनिफाइड मास का सिंबल क्या रहता है? U। मिल गया एक मार्क। हाँ, CET में CET ये भी लेवल की रहती है, CET ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, CET मस्ट एग्जाम सिंपल है, वो तो क्लियर हो गई, अपने को जेई क्रैक करनी है, एडवांस क्रैक करनी है। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत? व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन? कितना? 1.6 × -19। वेरी नाइस। इसको प्यार से क्या बोलने का? 1e। ओके, अब प्रोटॉन का सिंबल क्या बनाएंगे? प्रोटॉन किससे लिखते हैं? प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, समझा क्या? P11, इलेक्ट्रॉन E01। लास्ट कौन बचा है? न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के जैसा सेम टू सेम 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये अप्रॉक्स ही राउंडेड ऑफ फिगर्स देते हैं, ये एग्जैक्ट फिगर्स बाद में कभी अगर काम आया तो बता दूंगा। लास्ट इसको क्या बोलेगा? 1AMU, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं 1U। ठीक है, लास्ट 1.6। हाँ, इसका चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, नो चार्ज। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, एंड इसका सिंबल क्या आएगा फिर? N। मास क्या रहता है इसका? एंड चार्ज क्या रहता है इसका? प्रोटॉन का एक प्लस लगा लो, यहाँ पे प्लस वन चार्ज रहता है। ठीक है, अब देखो ये सब डेटा एग्जाम में दिया हुआ है, ये तुम लोगों को बाय हार्ट करना है क्या? कोई नहीं, ये डेटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर एक जेई का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज
find charge on 1 mole electron. क्वेश्चन समझा? चार्ज ऑन 1 mole electron. By using unitary method. Given that ये एग्जाम में दिया रहेगा हमेशा, charge on 1 electron is 1.602 into 10 raised to minus 19 coulombs. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हम लोगों को 6.022 का भी 022 निकाल लेते हैं. वैसे ये 1.602 का भी 02 निकाल दिया, समझे? ठीक है? वो 1.6 हमेशा 1.6 ही यूज करना है, बट अभी के लिए ये चाहिए तो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर. वेरी नाइस. अब देखो बे. Now tell me how many particles are there in 1 mole? बराबर है कि नहीं? पक्का. Okay. अब मुझे बताओ what is the charge on 1 electron? 1.602 into 10 raised to minus 19 coulombs. बराबर है? अब एक मोल के ऊपर का चार्ज निकालना है. एंड एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6.02. देखो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप ही बताया था कि अगर यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं तो सेम यूनिट एक दूसरे के नीचे आना चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो तो इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए. तुम लोग एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं, मोल एक अलग यूनिट हो गया. नहीं समझ में आ रहा है? समझा? सेम यूनिट्स रिक्रिएट करना है अपने को, और कुछ नहीं. अब तो मुझे बताओ यहाँ पे एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.022 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन्स. समझे कुछ? ठीक है. अब हम लोग पहले कुल पढ़ेंगे. ऊपर नीचे नहीं हो रहा है. अब हुआ क्या? नहीं हुआ. खराब हो गया. ना थोड़ा सा ही हुआ ना. हो रहा है. अब देखो तो these many electrons will contain how much charge? समझ पा रहे हो कुछ? क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई करने का, ये नीचे मल्टीप्लाई करने का. तो 1.602 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23. समझे? पक्का? अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तुम लोग घर पे क्या देखो, 16 6 कितना आता है? 96. समझे? तो ये 9.6 क्योंकि 1.6 है ना, तो ये 9.6 एंड आगे कुछ ऐसा एक नंबर है, कुछ 400 पकड़ लेते हैं, राउंड ऑफ करके 400. मतलब तीन चलो एक काम करते हैं, 452 ऐसा कुछ आता है जहाँ तक मुझे याद है. 4 घर पे आके कैलकुलेट करके देखना. मेरा डाउट यूनिट क्या रहेगा इसका? सॉरी इनटू 10 रेज़ टू कितना है? -19 + 23 10 रेज़ टू 4. यूनिट क्या आएगा? हाँ, यूनिट सेम टू सेम नीचे आते हैं. अरे समझ में आ रहा है? तो these many coulombs. इसे राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं 96,000. मतलब देखो पहली बात तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 96,450 बराबर. हाँ, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं 96,400. ये तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है? अब ये इतना बड़ा नंबर, इसका मीनिंग क्या है? 96,500 कूलम is the charge on 1 electron, नहीं 1 mole electron. समझे क्या? 96,500 is the charge on 1 mole electron. एंड फिर बाद में ये जो है ना, इसको हम लोगों ने अलग यूनिट दे दिया एक. इसे प्यार से बोलते हैं 1F, where F stands for एक यूनिट है. कभी सुना है? एक साइंटिस्ट का नाम है, गेस मारो. फैराडे. क्या है इसका चार्ज? 1 फैराडे. अरे समझे कुछ? तो F stands for Faraday. And 1 Faraday is the charge on how much? Charge on 1 Faraday is the 1 mole electron. 1 Faraday is the charge on 1 mole electron. बहुत important, याद रखना. And 1 Faraday is equal to how much coulombs? पूछा तो
1 farad is equal to how many coulombs? 96,500 coulombs. कुछ लोगों ने ये आंसर निकाल दिया था. डन. आगे बढ़े. पक्का. ओके. अब तुम लोग मुझे आंसर बताना थोड़े से क्वेश्चन में. ठीक है. फर्स्ट फाइंड चार्ज ऑन. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 मोल Na+. समझे. अब Na हो या E हो, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. मतलब प्लस हो या माइनस हो, दोनों की वैल्यू क्या रहती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब. समझ में आ रहा है कुछ? पक्का. ओके. तो ये Na के ऊपर प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज का भी चार्ज सेम रहने वाला है. समझ पा रहे हो कुछ? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग मैनर में तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. Na ये न्यूट्रल रहता है. इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो प्लस चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन. तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज बनता है. कोई दिक्कत इसमें? हाँ अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उससे मतलब नहीं. ये प्लस चार्ज है ना. देखो प्लस चार्ज का निकालने से समझे कुछ? अब पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे. अब मुझे बताओ एक Na कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है. तो 1 मोल Na कितने मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 1 मोल ही छोड़ेगा. अब ये समझ में आने लग गया तुम लोगों को. एक अगर 1 देता है तो 1 मोल भी 1 मोल ही देगा. अब मुझे क्वेश्चन में 1 मोल पूछा है क्या? 2 मोल पूछा है. तो 2 मोल कितने देंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे. डाउट. व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड. यूनिट के साथ बताया करो. 1 फैराड. चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन? सॉरी दिस क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन ऐसे. हाँ बोलो. हाँ कूलम्स में अभी कितने फैराड है? वो एग्जाम में अगर कूलम पूछा होगा तो फैराड को मल्टीप्लाई करने का कितने से? 96,500. समझे कुछ? 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना. कर लोगे ना? पक्का पक्का. नेक्स्ट बी. चार्ज ऑन 3 मोल Mg2+. ठीक है. मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. इसके बाद वाले तुम लोग सॉल्व करना. उसके बाद मैं ट्रिकी बता दूंगा. मतलब ये तुम लोगों को ट्राई करना है खुद से करना है. देखोगे Mg कितने इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg2+ बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. उसकी चार्ज से ही पता चलता है. अब एक Mg 1 इलेक्ट्रॉन देता है. एक Mg 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो 1 मोल Mg सॉरी 1 Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है. तो 1 मोल Mg 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा. तो क्वेश्चन कितने मोल के ऊपर है? 3 मोल. तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? जब भी डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ना. 1 का 2 तो 3 का 6. ठीक बात. 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराड है. 6 मोल का चार्ज. समझे क्या? आंसर आएगा 6 फैराड. तो अब देखो एक सिंपल सी बताओगे. ये मोल को ये चार्ज के साथ मल्टीप्लाई किया. आंसर आएगा 6. इसके आगे f अटैच करो. दैट इज योर आंसर. चलेगा. और एक क्वेश्चन देखो. हाउ मेनी फैराड है? समझा? मस्त तरीके ना. क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूँ.
अब यहाँ पे नंबर दे दिया है, these many numbers of n3 माइनस, समझे? तो पहले नंबर से क्या निकालने का, इस चैप्टर में किसी भी डेटा से पहले क्या निकालने का, समझे कुछ? पहले मोल्स निकालो, फिर बाद में वो मोल्स को ये नंबर मतलब -3 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर। नहीं समझा? ये लास्ट वाले समझे क्या? मुझे लगा तुम लोगों को समझ में आ गया। ये 3 into 1 -3 होता है, उसको 3 फैराडे लिखने का, चार्ज लिखते नहीं हम लोग प्लस माइनस। यहाँ पे 2.5 into -2 5 फैराडे डायरेक्ट लिख दो, समझे? -5 नहीं, वो नेचर है माइनस, उससे मतलब है क्या? नहीं समझ पा रहे हो? नेक्स्ट इधर पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला फॉर्मूला है n = n/Na। तो 3 into 10⁻22 upon 6 into 10⁻23 1s are 2s are, समझे कुछ? अब ये ऊपर जाएगा, ये देखो ये वाला 0.5 into 10⁻⁻1, समझे क्या? तो ये आंसर हो जाएगा 0.05 of n3 माइनस, इसका चार्ज निकालने के लिए ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, this into 3 0.15 इतना ही हुआ है। बोल सेकंड ये वाला कुछ नहीं, देखो 2.5 into 2 मतलब 25 2 था 50, तो 2.5 2 था 5 बेटर। ये फास्ट बोलेगा, हाँ देखो सब सेम एग्जांपल लोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे कोई एग्जाम में समझ में आ रही है, अभी मैंने इधर नंबर दिए तो मार्क्स दे देता, कुछ तो चेंज होगा ना पे, तो वो जितना हम लोग अलग अलग टाइप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है, चलता है यार इतना फास्ट चलता है, थोड़ा मैं भी लोड जाऊंगा इधर, तो कोई दिक्कत पक्का आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके सब कुछ, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। चलो हेडिंग डालना है एटम्स। अब एटम्स क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, आयंस क्या रहते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग बहुत पुरानी डेफिनेशन लिखने वाले हैं डाल्टन की दी हुई, जो गलत है पर अभी हम लोग वही यूज करते हैं, ठीक है? तो लिखो द स्मॉलेस्ट indivisible, comma indestructible part of a substance, indestructible part of a substance is called as atom. Smallest, indestructible part of atom is called as atom. Sorry, part of substance is called as atom. अब इसमें हम लोग ने इसके एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास? मास ऑफ वन, समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास जो रहेगा उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, वो उसमें 3 टाइप है, मैं बता रहा हूँ। एटॉमिक मास, ठीक है? तो एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है? इसे बोलेंगे हम लोग AAM। उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, इसे क्या बोलने का? GA ग्राम। एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे क्या बोलने का? आर्यन। 3 चीजें पढ़ने वाले,
ठीक है, इनका मीनिंग भी सिंपल है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो रहता है ना वो एग्जैक्ट एक छोटे से एटम का मास है, समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट का मीनिंग। अब एग्जैक्ट एक छोटे से एटम के मास को अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली मास की है, बहुत छोटी आने वाली है, बहुत छोटी आने वाली है, बराबर है कि नहीं? एंड वो वैल्यू है ना वो 10⁻⁻27 में रहती है, समझ में आ रहा है? जो ऊपर एक प्रोटॉन का मास कितना था 1.67 × 10⁻⁻27 kg, याद है? वैसे एकदम छोटी सी वैल्यू रहती है जिसके लिए हम लोग यूनिट क्या यूज करते हैं, यानी क्या इसका फुल फॉर्म क्या था? ये एब्सोल्यूट सॉरी हाँ क्या एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में अभी क्या बोलते हैं? यू का फुल फॉर्म ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1। ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलने का? मास ऑफ 1 मोल का और एक नाम रहता है, क्या रहता है? मोलार मास। क्या रहता है? मोलार मास। व्हाट इज इट यूनिट ऑफ मोलार मास? मोलार मास की यूनिट ग्राम पर, तो इसका यूनिट हो जाता है ग्राम पर, समझ में आ रहा है? एंड ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ये एक रिलेशन में आता है, ठीक है, व्हिच इज यूनिटलेस। ये एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज यूनिटलेस, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास, यस। ओके, अब देखो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ये कुछ एक बड़ी बात नहीं है भाई। तो कभी तुम लोगों ने सोचा है कि एवोगैड्रो ने ये जो नंबर निकाला वो कैसे निकाला? नहीं सोचा? आज हम लोग निकाल के देखते हैं, सोचें बाद में करते वो। पहली बात एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आम पढ़ने वाले, ठीक है। अब आम में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करने वाले हैं ना भाई, तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को सिर्फ एक चीज की अच्छे से बता दी, इसकी तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा ना भाई एटम के अंदर मास जो रहता है वो हमेशा ही किसकी वजह से रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, समझ में आ रहा है? मासलेस रहता है वो। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना रहता है? कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg, बराबर? या फिर इसको प्यार से बोलने का 1 AMU, क्या है ये? पक्का? ओके, तो हम लोगों ने AMU एक जनरलाइज्ड यूनिट बना दिया, ठीक है। जैसे कार्बन, कार्बन का मास कितना है? कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, समझ में आ रहा है? तो टोटल 6 + 6 मतलब इसका मास कितना हो जाता है? 12, समझ में आ रहा है कुछ? ये 12, इसमें 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, 6 न्यूट्रॉन का मास 6 + 6 टोटल 12। पक्का? ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास तो 1 ही रहता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। अब इसका यूनिट क्या देने का फिर? 1 AMU, and 1 AMU is equal to how much? 1.67 × 10⁻⁻⁻. हाँ? ओके, तो अब ये 1.67 जो है इसको तुम लोग यूज कर सकते हो 5/3 की तरह। 5/3 को डिवाइड करके दिखा, आंसर आएगा 1.6666 रिकरिंग, समझा कुछ? तो 1.6666 1.67 चलेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग सॉल्व करोगे, करने का देखो। क्वेश्चन इज सिंपल, फाइंड मास ऑफ C12 atom in kg। चलो पहले kg में kg मेरे को बताओ, एग्जाम में अभी तुम लोगों को ऐसा दे दिया होगा कि कार्बन इज इक्वल टू 12U, तो ये समझ जाओगे ना 12U मतलब U मतलब AMU ही रहता है, समझ में आ रहा है? एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 27
kg 1.67 into 10 to minus 27 kg कार्बन 12 है मैं सॉल्व कर 1 AMU is equal to 5 by 3 into 10 raised to minus 27 then 12 AMU is equal to how much आंसर करेक्ट सही आ गया नहीं तो 20 into 10 raised to minus 27 कौन लिख गया वो भूल गया चलो देखो मैं 1 AMU corresponds to 5 by 3 into 10 raised to minus 27 ऑनलाइन वाले आंसर दे रहे हैं क्या now 1 carbon is 12 AMU तो 12 AMU will correspond to क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 into 5 by 3 into 10 raised to minus 27 1 the 4 the 4 into 5 20 into 10 raised to minus 27 kg इसको ग्राम्स में अगर कन्वर्ट करके बोला तो 1 kg is equal to 1000 grams तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना 1000 को मैं 10 raised to लिखूंगा चलेगा आंसर कितना आएगा 20 into 10 raised to minus समझे नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन is find mass of 50 atoms of aluminium given that Al is equal to 27 AMU अब एग्जाम में AMU भी आ सकते हैं U भी आ सकते हैं दोनों सेम टू सेम समझ में आ रहा है चलो मैं सॉल्व करूं मैं सॉल्व देखो सेम टू सेम सॉल्व करना है 1 AMU correspond to 5 by 3 into 10 raised to minus 27 kg ग्राम्स में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे चलेगा अब 27 एक एल्यूमिनियम 27 AMU है ना फिर तो 1 AMU is 5 by 3 तो 27 AMU will correspond to how much correct ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 27 into 5 by 3 into 10 raised to minus 27 and upon 1 तो वो तो चलेगा 1s are 3 9s are आंसर आएगा 45 into 10 raised to minus 27 kg इसमें कोई दिक्कत but right now this is the mass of one aluminium but they are asking mass for तो one aluminium corresponds to 45 समझे क्या तो 50 aluminium will correspond to how much वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चलेगा मैं ऐसे वो क्वेश्चन भी कंटिन्यू रखता हूँ तो 50 into 45 into 10 raised to यह पुराना क्वेश्चन है पुराना मतलब ये मेरे ख्याल से 2010 या ऐसे कुछ टाइम का है ठीक है वैसे तो पुराना ही है अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स weighs 1 kg क्वेश्चन समझा ठीक है ऑप्शन ए 6.022 और सॉल्व करना है ये इधर ऐसे देख के मत आंसर दो तुम लोगों को नहीं आता मेरे को पता है सॉल्व करो 6.022 into 10 raised to 23 ऑप्शन बी 1 upon 9.108 into 6.022 into 10 raised to 8 C 1 by 9.108 into 10 raised to 31 D 6.023 upon 9.108 into 10 raised to 54 ठीक है हिंट्स चाहिए या कर लोगे given that
1 इलेक्ट्रॉन बेस 9.1 into 10 108 चलो अभी एग्जैक्ट into 10 raised to minus 31 kg। ठीक है, चलो देखते हैं, बताओगे मुझे एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.108 into 10 raised to minus 31 तो 1 kg में कितना। अब इतनी बार बोला है यूनिट्स एक के नीचे एक सेम टू सेम आनी चाहिए, मत लगाओ दिमाग ज्यादा, ये इतना तो लिख के दिया था, सिर्फ 1 kg में कितना वो ढूंढना था, kg के नीचे kg लिखना है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन वो पता नहीं है, वो अपने को निकालने का, कैसे निकालने का 1 into 1 अपॉन, समझे कुछ। अब बहुत ज्यादा खुश हो गया ऑप्शन सी टिक मत करना सुनो फिर, हाँ ऐसे होता है, दिख रहा है ये सेम टू सेम ऑप्शन सी है, वो -31 ऊपर जाएगा +31 बनेगा, ऑप्शन सी आ गया। अपने को बड़ी खुशी होती है, हम लोग ये टिक करके आ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है गलत है। अब ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझा ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर से मोल्स में कन्वर्ट करने का अपना तीसरा फॉर्मूला क्या है, n = n अपॉन, समझा, नंबर क्या आया था 1 अपॉन 9.108 into 10 raised to +31, ऊपर लेके गया मैंने, वो ऑप्शन सी जैसा बनाया, अपॉन 6.022 into 10 raised to, ये 23 ऊपर जाएगा 8 बनेगा। इसमें क्या डिफिकल्ट है, यही सब बाद में से करना है ना भाई, सिर्फ यूनिटरी मेथड अप्लाई करनी थी, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना था, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन ऐसे बहुत अलग अलग डिफरेंट घुमा के पूछे जाते हैं, अपने को फॉर्मूलाज दिमाग में रखना है और क्या कर रहे हैं वो समझना है सिर्फ, ठीक है।